चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं विजय विक्रम सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि आपने देखा, चारों कौशलों के क्रम में हमने 3 कौशलों की चर्चा कर ली थी। आज हम उपस्थित हैं चौथे कौशल के साथ, जिसका नाम है लेखन कौशल। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखें, लेखन शब्द पर यदि आप गौर करेंगे तो लेखन का मतलब होता है लिखना। तो अब ऐसा नहीं है कि बच्चा टूटा फूटा जो भी लिखता है वो लेखन कौशल है। भाई देखिए, एक चीज है, यहां लेखन के साथ कौशल शब्द लगा। कौशल का मतलब कुशलता। तो जब बच्चे में लिखने की कुशलता विकसित होती है तब उसे कहते हैं लेखन कौशल। तो लिखने की कुशलता का मतलब क्या है? जब वो वर्णों को समझता है कि ये छोटी है, ये बड़ी है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, जब शब्दों के मध्य के अंतर को समझता है और इस तरह से जब वो लिखता है तब उसे कहते हैं लेखन कौशल का विकास। यहां से एक क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बनता है कि बच्चे के लेखन कौशल में किस चीज पर सबसे ज्यादा जो है फोकस किया जाना चाहिए। तो लेखन कौशल में वर्तनी की त्रुटि न हो, वर्तनीगत शुद्धता पर सबसे ज्यादा फोकस या सबसे ज्यादा ध्यान होना चाहिए। ठीक, ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, कहीं बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ है, परीक्षा में क्वेश्चन है। अब चलिए परिभाषा देखते हैं। लेखन कौशल का शाब्दिक अर्थ है, देखिए लेखन का शाब्दिक अर्थ है लिखना, जो बात मैंने अभी आपसे कही। किंतु जब बालक ध्वनियों एवं शब्दों के स्वरूप को समझता हुआ लिखता है तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। बस वही चीज है कि जब बालक जानना अंतर का स्पष्ट करता है कि छोटी है, बड़ी है ना, शिव कैसे लिखना है या शिव कैसे सिप कैसे लिखना है, सिप में कौन सा स रहेगा, शिव में कौन सा स रहेगा, इन चीजों का जब धीरे धीरे उसके अंदर विकास इनका होने लगता है तब जो है उसी को कहते हैं लेखन कौशल। ठीक, आइए देखते हैं लेखन कौशल का महत्व क्या है। तो दोस्त, लेखन कौशल का सबसे बड़ा महत्व यह है, देखिए जो मैं बोल रहा हूं, ये तो मैं बोल रहा हूं, ये आपको दिख थोड़ी रहा है ना। अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, कोई गलती भी है तो आपको दिख थोड़ी रहा है। अगर आपके पास रिकॉर्डिंग ना हो तो आप कैसे कहोगे कि आपने गलत बोला था। लेकिन ये जो मैंने लिखा है, अगर इसमें कुछ भी गलत होगा तो आप इसका प्रूफ दे सकते हैं कि देखिए ये लिखा है आपने और इसमें गलत लिखा है। तो सबसे बड़ी बात है, जो भाषा मौखिक होती है वो अमूर्त होती है, वो हमें दिखती नहीं। लेकिन लेखन कौशल के माध्यम से हम अमूर्त भाषा को मूर्त रूप प्रदान कर सकते हैं। सबसे पहला महत्व। दूसरा महत्व, लेखन कौशल भाषा के स्वरूप को स्थायी बनाता है। दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। हुआ क्या, आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहले अपने यहाँ गुरुकुल सिस्टम था, गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी और गुरुजी पेड़ के नीचे बैठकर बोल देते थे, बच्चा सुनकर याद कर लेता था, ना कुछ लिखना था, ना कोई टेस्ट ना परीक्षा। जो टेस्ट या परीक्षा भी थी वो मौखिक थी। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने ये महसूस किया कि ज्ञान जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जाता है तो उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें कुछ दूसरे अपने मन से जोड़ देते हैं, कुछ पिछला छूट जाता है, इस तरह से उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। और जब उसका रूप परिवर्तित हो जाता है तो वो स्थायी नहीं रहता। तो लोगों ने सोचा कि इसको लिखा जाए, क्योंकि जो आज हम लिख दिए हैं, अगर ये 10 साल बाद भी आप अपना नोट्स खोलेंगे तो यही लिखा मिलेगा। तो मौखिक का रूप अस्थायी होता है, इसलिए उसको स्थायी बनाने के लिए लेखन कौशल का विकास हुआ। तो लेखन कौशल का महत्व यह है कि भाषा के स्वरूप को स्थायी बनाता है। तीसरा, लेखन कौशल द्वारा ही पाठ्य पुस्तक आदि का निर्माण होता है और जिसके सहारे हम पढ़ते हैं। अतः लेखन कौशल पठन कौशल में सहायक है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट है। भाई एक बात बताइए, हम पढ़ते कैसे हैं? किताब से पढ़ते हैं ना, कि पुस्तकों से पढ़ते हैं, पत्र पत्रिकाओं से पढ़ते हैं, या हम जो है स्मार्ट बोर्ड आदि पे पढ़ते हैं। तो हर जगह लिखा हुआ होता है, और जब लिखा हुआ होता है तो लेखन कौशल। तो अगर लेखन कौशल, ठीक है, पठन कौशल से ही बालक लेखन कौशल सीखता है, ये बात सत्य है। लेकिन यदि लेखन कौशल नहीं होगा तो पठन कौशल का स्वरूप उतना स्थायी, उतना बढ़िया नहीं हो सकता। इसलिए पठन कौशल के लिए जो है लेखन कौशल का होना अत्यंत आवश्यक है। इसी से हम शिक्षण सहायक सामग्रियों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, लेखन कौशल द्वारा हम अपने जीवन की महत्वपूर्ण चीजों को लिख सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए बहुत पहले मेगास्थनीज भारत आया, फाहियान भारत आया,
ठीक है। तो ये जब आए, अगर लेखन कौशल न होता तो इन्होंने उस समय के भारत को देखा और अपने समझ से चीज़ों को लिखा, लेकिन अगर ये लिखते न तो कैसे पता चलता कि ये भारत आए थे और इन्होंने भारत में क्या क्या देखा था, है कि नहीं। लेकिन इन्होंने जब लिखा चीज़ों को तो उससे पता चला कि मेगस्थनीज ने भारत को ये ऐसी इस तरह से देखा था, फाहियान ने इस तरह से देखा था। तो कहने का मतलब यही है दोस्त कि लेखन कौशल द्वारा हम अपने जीवन की हर महत्वपूर्ण चीज़ को लिख सकते हैं ताकि वो हमारे पास एक रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रह सके। ये रहा लेखन कौशल का महत्व। आइए अब चर्चा करते हैं लेखन कौशल विकसित करने की विधियां, मतलब हम क्या करें कि बच्चे का लेखन कौशल विकसित हो। तो मेरे दोस्त एक बात अच्छी तरह से जान लीजिएगा, जिस भी जगह बच्चे को लिखने का ज़्यादा मौका मिलेगा, एक लाइन में सबका निष्कर्ष बता रहा हूँ, जिस भी जगह बच्चे को लिखने का ज़्यादा मौका मिलेगा वहीं उसका लेखन कौशल विकसित होगा। लेकिन एक चीज़ और है, केवल लिखना ही नहीं, सुंदर लिखना, सही लिखना, ये चीज़ भी इसमें शामिल है। इसलिए कुछ लेखन कौशल की विधियां हैं जो सुंदर लिखने पर जोर देती हैं, कुछ लेखन कौशल की विधियां हैं जो त्रुटिहीन लिखने पर जोर देती हैं। तो इसमें हमने 3 बात देख लिया, बच्चे को अधिक से अधिक लिखने का मौका देना, सुंदर लिखना और त्रुटिहीन लिखना। जब ये तीनों चीज जहां विकसित होंगी वही हो जाएंगी लेखन कौशल की विधियां। तो पहली विधि है श्रुतलेख विधि। देखिए श्रुतलेख जिसे अंग्रेजी में आप डिक्टेशन कहते हैं, आप इसके बारे में खुद ब खुद समझ गए होंगे, बहुत आसान विधि है श्रुतलेख विधि, डिक्टेशन विधि। श्रुतलेख विधि का मतलब यह है कि बालक को अध्यापक द्वारा शब्द बोले जाते हैं, डिक्टेशन बोला जाता है और बच्चा उन्हें सुनकर लिखता है। और जब बालक लिखता है तो उसके लेखन कौशल का विकास होता है, प्लस श्रुतलेख में वह शुद्ध लिखता है, अपने हिसाब से अधिक शुद्ध लिखने का प्रयास करता है, सुंदर लिखने का प्रयास करता है, तो उसके जो है यहाँ लेखन कौशल का विकास होता है। दूसरा मांटेसरी विधि। देखिए आप सारे लोगों ने दोस्त मारिया मांटेसरी का नाम सुना होगा, शिक्षाविदों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर आती हैं मारिया मांटेसरी। मारिया मांटेसरी ने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि बच्चे को अगर लिखाना है, एकदम कहानी की तरह समझिएगा, यदि बच्चे को लिखवाना है तो सबसे पहले क्या किया जाए क्षमा करें, गत्ते पर या लकड़ी के टुकड़े में वर्णों की आकृति काट ली जाए। और पहले बच्चा लिखना ना सीखे, पहले बच्चा उस पर उंगली चलाना सीखे, धीरे धीरे उसकी आकृति को महसूस करे, और उसकी आकृति को महसूस करे, फिर पेंसिल ले, वो एक कागज पर उस टुकड़े को रखे और उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाए। जब बालक उसके किनारे किनारे पेंसिल चलाता है, जब बच्चा उस आकृति के किनारे किनारे पेंसिल चलाता है तो धीरे धीरे उस आकृति को बनाने में वह दक्ष होता है। और यही नहीं, देखिए जो आकृति बनाई जाएगी वो सुंदर आकृति बनाई जाएगी, और जब सुंदर आकृति बनाई जाएगी तो बालक जो है उतना जो है, जब उसको पहले महसूस करेगा और फिर पेंसिल से बना के लिखेगा तो उतना सुंदर लिखना भी सीख लेगा। तो इस तरह से बालक वर्ण को लिखना सीखेगा, सुंदर लिखना सीखेगा, और इस तरह उसके लेखन कौशल का विकास होगा। अगला है पेस्टोलॉजी विधि। देखिए पेस्टोलॉजी विधि पेस्ट से बना है, पेस्ट का मतलब होता है जोड़ना। लोग कहते नहीं अरे पेस्ट कर दीजिए इसको वहीं पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट का मतलब होता है जोड़ना। तो जोड़ने से बना है पेस्टोलॉजी विधि या पेस्टोलॉजी विधि। एक्चुअली होता क्या है, आप लोगों ने देखा होगा, बड़ी अच्छी विधि है ये। कई बार मार्केट में जब आप जाते हैं तो तमाम बच्चों के ऐसे खिलौने मिलते हैं जो एक दूसरे में फिट हो सकते हों, जो एक दूसरे से जुड़ सकते हों, और उन खिलौनों को हम बच्चों को लाकर देते हैं। बालक उन खिलौनों को आपस में जोड़ जोड़ करके अलग अलग आकृतियां बनाता है और अलग अलग चीजें बनाता है। बिल्कुल वही मेथड यहां भी लिया जाता है पेस्टोलॉजी विधि में। पेस्टोलॉजी विधि में क्या किया जाता है कि जो वर्ण होते हैं उनको कई भागों में बनाया जाता है, मतलब वो कई भाग में खुल सकते हैं वर्ण। अब बच्चा क्या करता है, और उसके सामने कई वर्ण एक साथ मिलाकर के रख दिए जाते हैं डब्बे में। अब बालक क्या करता है कि वर्ण को देखता है, पुस्तक से वो देखता है कि क कैसे बनता है। अब वो क्या करेगा, वहां से क के अकॉर्डिंग एक एक पार्ट खोजेगा
और खोज करके उन्हें आपस में जोड़ जोड़ करके क बनाएगा। तो बच्चा जब एक एक पार्ट खोजेगा तो वो महसूस करेगा कि भाई क बनाने में पहले एक लंबा डंडा बनता है, फिर यहाँ से एक गोला जोड़ा जाता है और फिर यहाँ से एक पूंछ लटकाई जाती है और तब क बनता है। तो जब बालक इनको जोड़ेगा आपस में तो जोड़ करके वो बनाना सीख लेगा और सुंदर लिखना भी। तो ये है पेस्टोलॉजी विधि। चित्र विधि, चित्र विधि का प्रयोग भी छोटे बच्चों के लिए खूब किया जाता है। बालक को एक चित्र दिखाया जाता है और कहा जाता है कि इसके विषय में लिखो, जो तुमको समझ में आए बेटे वो लिखो। आसमान नीला है, घास हरी है, पेड़ जो है हरा है, चार बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। बच्चा अपने मन से जब लिखेगा तो उसके लेखन कौशल का विकास होगा। नेक्स्ट है जैकटॉट विधि। ये भी लेखन कौशल की बहुत महत्वपूर्ण विधि है। देखिए जैकटॉट जो है विधि में क्या किया जाता है कि इसमें बच्चे को अधिक से अधिक लिखाने पर जोर दिया जाता है। तो लिखाने पर जोर देने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम ये करते हैं कि बालक को पहले बोर्ड पर, जैसे मान लीजिए हमने यही बोर्ड पर लिखा है, अब आप इसको नोट्स बनाओगे अपना, तो आप क्या करें कि एक बार मैंने लिखा, अब इसे देखकर आप एक बार नोट्स बनाएं, फिर मैं इसको मिटा दूं और आपसे कहूं कि एक बार मेरे द्वारा लिखे जाने पर जब आपने पढ़ा, दोबारा लिखा आपने, तो उन दोनों से जो बातें आपको याद हैं वो बातें स्वयं से लिखिए। ठीक है, आप पूरी बात नहीं लिखोगे, कुछ तो लिखोगे बेटे, और जब कुछ लिखेंगे तो आपका लेखन कौशल विकसित होगा। तो इसमें बालक 2 बार 3 बार लिखता है। एक बार टीचर लिखता है, उसको देखकर एक बार बालक लिखता है, फिर मिटा देने के बाद नोट्स बंद करके दूसरे नोट्स पर फिर से लिखता है। तो बालक जब अधिक से अधिक लिखता है तो उसका लेखन कौशल विकसित होता है। तो ये रहा दोस्त लेखन कौशल को विकसित करने की विधियां। एक अंतिम पॉइंट कौशल, भाषाई कौशलों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन आया भी है कि जो हमारे चारों भाषाई कौशल हैं, इन चारों भाषाई कौशलों को 2 भागों में बांटा जाता है। कैसे? पहला है ग्रहयात्मक कौशल, दूसरा है अभिव्यक्तात्मक कौशल। चारों कौशलों मतलब सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो चारों कौशल हैं, इन चारों कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है, ग्रहयात्मक और अभिव्यक्तात्मक। देखिए ग्रहयात्मक शब्द अगर आप जरा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ग्रहयात्मक, ग्रह शब्द ग्रहण से बना है। ग्रहण माने जिसके द्वारा हम सीखते हैं। और हम सीखते कैसे हैं? हम जो है सुनकर सीखते हैं और पढ़कर सीखते हैं। तो इस तरह से सुनना और पढ़ना अर्थात श्रवण कौशल और पठन कौशल, ये दोनों ग्रहयात्मक कौशल हैं। अभिव्यक्तात्मक माने अभिव्यक्ति माने लिखना, अपने को प्रेजेंट करना। तो हम अपने को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? या तो बोलकर या तो लिखकर। तो अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब है बोलना और लिखना। तो इस तरह से चारों कौशलों को 2 भागों में बांट दिया गया है, ग्रहयात्मक कौशल, अभिव्यक्तात्मक कौशल। ग्रहयात्मक कौशल का मतलब है सुनना, पढ़ना, और अभिव्यक्तात्मक कौशल का मतलब है बोलना और लिखना। तो दोस्तों ये रहे भाषा के चारों कौशल। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नए विषय की चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं चारों कौशल आपको बेहतर समझ में आए होंगे और हर बार इनसे एक प्रश्न आता भी है। तो दोस्त 1 नंबर तो समझिए पक्का। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।